नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण ग्रामीण परिवेश में बीता, जहां उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलते कूदते समय बिताया। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने पिता से देशभक्ति और समाज सेवा के गुण सीखे, जो उनके जीवन में आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। नीतीश कुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के स्कूलों से की। वे एक मेधावी छात्र थे और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आते थे। उनके शिक्षकों ने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी ज्ञान के साथ साथ नेतृत्व के गुण भी विकसित किए। छात्र जीवन से ही नीतीश कुमार में लीडर के गुण दिखते थे। वे अपने सहपाठियों के बीच बहुत लोकप्रिय थे और हमेशा उनके हितों के लिए आवाज उठाते थे। समाज की परेशानियों से वो हमेशा वाकिफ रहते थे और कॉलेज की राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते और समाधान खोजने की कोशिश करते। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार राज्य बिजली बोर्ड में नौकरी शुरू की। यहां उन्होंने अपनी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग किया और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया। पर उनका मन तो राजनीति में ही लगता था। वे हमेशा से समाज की सेवा करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा, जहां उन्होंने अपने नेतृत्व और सेवा के गुणों का पूरा उपयोग किया। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने नीतीश कुमार को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने देश भर में एक नई लहर पैदा की, जिसने कई युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन में बेअरज चढ़कर हिस्सा लेने से उन्हें लोगों से जुड़ने और राजनीति को समझने का मौका मिला। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करते हुए जनता की समस्याओं को नजदीक से देखा और समझा, जिससे उनकी राजनीतिक समझ और भी गहरी हो गई। 1980 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। यह उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें राज्य की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगातार मेहनत और समर्पण से अपनी पहचान बनाई और जनता के बीच अपनी जगह मजबूत की। वो 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उनकी नीतियों और कार्यों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया और उन्होंने देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का से थे। 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने राज्य की हालत सुधारने का वादा किया था। उनके नेतृत्व में बिहार ने तरक्की की राह पर तेजी से कदम बढ़ाए। नई सड़कें बनी, बिजली की उपलब्धता बढ़ी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई, जिससे बिहार में निवेश बढ़ा। नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की छवि बनाई। नीतीश कुमार अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। वे सुशासन बाबू के रूप में मशहूर हुए। उनका मानना है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि सत्ता का। वे लोगों के प्रति जवाबदेह बने रहे हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया है। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। उनके शासनकाल में बिहार में भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई है। 2015 में नीतीश कुमार ने 7 निश्चय नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। 7 निश्चय कार्यक्रम ने बिहार के विकास को और तेज कर दिया है। राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
उनकी नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक सूझबूझ ने उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। वे एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी नीतियों और योजनाओं ने बिहार को एक नई दिशा दी है। उन्होंने बिहार के विकास को नई दिशा दी है। उनके कार्यकाल में राज्य में बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास हुआ है। उनके प्रयासों के कारण बिहार अब एक पिछड़े राज्य की छवि से बाहर निकलकर तरक्की की राह पर अग्रसर है। सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों में सुधार ने राज्य की तस्वीर बदल दी है। नीतीश कुमार का नाम भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज है जिन्होंने विकास और सुशासन को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनके नेतृत्व में बिहार ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।